जय हिंद जय भारत दोस्तों आज की इस क्लास में हम क्लास 10th की चैप्टर नंबर 9 यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इस क्लास में हम चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 के बारे में पढ़ेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें दो ही टॉपिक्स पे ध्यान देना है, पहला एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यही दो चीज समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए आप जमीन पे खड़े हैं और आपके सामने एक टावर है, ठीक है, और टावर पे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और अपने आंख से उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो जहां जिस जिस जगह खड़े होकर आप जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं अपने आंख से, तो आपके आंख से और उस ऑब्जेक्ट का जो लाइन होगा, मान लीजिए आप ऐसे खड़े हैं और आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो आपके आंख से उस ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होगा वो होता है लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और आप ऐसे खड़े होके अगर आप बिल्डिंग के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है और आपके बिल्डिंग के सामने, आपके आंख से बिल्डिंग का सामने का जो लाइन होगा वो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल, ये होता है हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच के जो एंगल बनता है वही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कहने का मतलब है जब आप नीचे से ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आपके आंख से जो एंगल बनता है वही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे आप उसके छत पे वो जब खड़ी रहती है तो आप नीचे से उसके आंख को देखते हैं, आपके आंख से, और उसके आंख का जो लेंथ होता है, लाइन होता है, वो लाइन ऑफ साइट होता है, और आपके आंख के द्वारा जो एंगल बनता है वही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एक ही टॉपिक से याद रखना है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पे एलिवेशन एंगल बनता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा ये समझिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस तरह आएंगे, ये जो फिगर है आपको, ये जो फिगर है सेम इस तरह है, आप यहां खड़े हैं और बोला गया कि आपके आंख से एलिवेशन ऑफ एंगल 30 डिग्री का है, यानी एलिवेशन एंगल 30 डिग्री, तो यहां 30 डिग्री हो गया। और सामने जिस बिल्डिंग को देख रहे हैं उस बिल्डिंग का हाइट, जैसे यहां पे मैंने हाइट लिखा है ना कि यहां से यहां तक उस बिल्डिंग का हाइट होगा, तो उस बिल्डिंग का हाइट 20 मीटर है, ठीक है। तब क्वेश्चन पूछ देगा कि आप जहां खड़े हैं वहां से बिल्डिंग का डिस्टेंस क्या है, यानी आप यहां खड़े हैं तो यहां से लेकर यहां तक बिल्डिंग का डिस्टेंस क्या होगा, जो इसमें देखिए, यानी यहां से लेकर यहां तक आपका बिल्डिंग का डिस्टेंस क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए इसमें कैसे, एक ही चीज समझना है, जब भी एलिवेशन एंगल कहेगा तो हम नीचे एंगल बनाएंगे, यानी यहां पे एंगल बनाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ बनाएंगे। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए, मैं आपको जब 8 चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि अगर ये एंगल है, ये वाला एंगल है थीटा, इसको अगर मानते हैं तो सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये नीचे वाला बेस और हाइपोटेन्यूस हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। यानी तो आपको दो ही पहचानना होगा। अगर मैं ऐसे कोई एंगल बना दूं, ऐसे, अगर यहां पे कोई, मान लीजिए यहां पे कोई एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाला यानी एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। हमेशा हाइपोटेनियस क्या होता है, बड़ा होता है, हमेशा हाइपोटेनियस होगा जो बड़ा होगा। बाकी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एक जो छोटा होता है वो बेस होता है। तो यहाँ पे ये सामने वाला, यानी इस एंगल के ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो अब आपको पता करना होगा कि कौन से फॉर्मूला के लिए आपको ये निकालना है, तो ये पता है, यानी आपको कौन से फॉर्मूला में P बाई बी होता है, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, कौन सा फॉर्मूला में, तो मैं साइन कॉस में लिखाया था ऐसे, P B P और H H B, यानी साइन कॉस 10, यानी 10 के फॉर्मूला में P बाई बी हो रहा है, तो हम यहां ऐसे लिखेंगे, 10 का फॉर्मूला में होता है P बाई बी, और यहाँ पे 30 डिग्री दिया है इसलिए हम यहां लिखेंगे 10 30
और P यानी इसके लिए 20 मीटर P है और B हमें निकालना है, तो B का B ही रह जाएगा। अब ये 1030 का वैल्यू रखेंगे, 1030 का वैल्यू 1/√3, 20 का 20 और B का B, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इससे इसको इससे, यानी B को 1 से करेंगे आएगा B, और ये 30 को √3 को 20 से करेंगे तो ये आएगा 20√3। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे जो 9.1 में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह आएंगे। आपको बोलेगा कि एलिवेशन ऑफ एंगल 30 डिग्री है या 45 डिग्री है या 60 डिग्री है, तब कहेगा और उस बिल्डिंग का जिससे आपका एलिवेशन ऑफ एंगल हो रहा है उस बिल्डिंग का हाइट 20 मीटर है, तब आपको जहां पे खड़े हैं वहां से उस बिल्डिंग का लेंथ निकालिए। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको जो P/B, B/H, ये जो फॉर्मूला 8 चैप्टर में पढ़ाया था उसको याद होना चाहिए, और पूरे 30 डिग्री, 45, 60, 90 ये सबका वैल्यू पता होना चाहिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक सबका, तब इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये तो हुआ एलिवेशन ऑफ एंगल, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखने पे जो एंगल बनता है वही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आइए एंगल ऑफ डिप्रेशन समझते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? देखिए, मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग पर खड़े हैं और बिल्डिंग के ऊपर है आप, ये कोई लड़का है जो बिल्डिंग के ऊपर है और ऊपर से नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तब जो ये एंगल बनेगा, तब ये जो एंगल बनेगा वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वो डिप्रेशन नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत वाला डिप्रेशन नहीं है, यहां पे एंगल वाला डिप्रेशन है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जब देखा जाता है तो आपके आंख के द्वारा जो एंगल बनता है वही होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। सेम इसमें भी उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपको बस ये कहेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और उसमें बोल देगा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो ये समझना है कि ऊपर की तरफ अगर आपको एलिवेशन ऑफ एंगल कहेगा तो यहां पे एंगल बनाइएगा, ठीक है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। वही अगर डिप्रेशन ऑफ एंगल कहेगा तो फिर आपको ऊपर से नीचे की तरफ बनाना होगा, यानी यहां बनाना होगा, यहां छोड़ देना होगा। तो ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फिगर बना के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दोस्तों दो ही टॉपिक्स याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। एक बार फिर बता रहा हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखने पे जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी नीचे डाउन की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ देखने पे जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और आपको इसमें P/B, B/H, जो भी P और HHB का जो फॉर्मूला लिखा है तो वो याद होना चाहिए, और 30, 45, 60 और 90 साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।